Hey guys, good morning. So इस वर्कशॉप में आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ फ्यू इश्यूज जो मैं देखता हूँ कि बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स को होता है. ठीक है, आई मीन आई गेट लॉट्स ऑफ क्वेरीज और मैं देखा हूँ कि लाइक ऐसे 2-3 इश्यूज पे लोग एकदम फंसे रहते हैं. ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि डिस्ट्रैक्शन. ठीक है, आप देखोगे आज मैंने देखा है कि मेजॉरिटी रिटेल इन्वेस्ट जो ट्विटर में है या लिंक्डइन में है या यूट्यूब में मुझे सवाल पूछते हैं, उनका क्वेश्चंस का करने का तरीका ही गलत है. मतलब क्या है, उनका क्वेश्चंस हमेशा वही होते हैं जो कि उस मोमेंट पे चल रहा है पर्टिकुलर कोई स्टॉक पे. मतलब क्या, सर इसका एफआईआई होल्डिंग क्यों बढ़ा, इसका डीआईआई होल्डिंग क्यों नहीं बढ़ रहा है, प्रोमोटर ने थोड़ा स्टेक क्यों घटाया, या फिर से इसने वारंट क्यों इश्यू किया, फिर से फॉर एग्जांपल अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में चल रहे हैं तो ये कंपनी पैसा क्यों दिया. आपका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो. आप सोचिए ना, आप एक स्टॉक के साथ लेट्स से आप इन्वेस्टेड हो, तो इन दैट जर्नी आपको तो छोड़ के लाखों करोड़ों लोग भी तो उस स्टॉक में आएंगे जाएंगे. गॉट इट. तो आप अगर एवरी मोमेंट एवरी डे उन सबके तरफ देखते रहोगे तो आप तो पगला हो जाओगे और दूसरे साइड में आपका कोई फोकस नहीं रहेगा. तो कंपनी में क्या हो रहा है आप उसी को इग्नोर मार रहे हो. तो ये आता है मेरा दूसरे वाला पॉइंट कि फोकस. कि देखिए सिंपल सी पॉइंट है. ठीक है, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो ऑल द टाइम, मतलब इट्स लाइक वैसा हो गया कि मैं कौन क्या काम कर रहा हूं मुझे पता नहीं है, मुझे सिर्फ देखना है कि मेरा नेबर में कौन ज्यादा इनकम कर रहा है, कहां पे काम कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं कि नहीं, कोई किसी ने पैसा मतलब कोई डाका डाला कि नहीं. राइट, लेकिन मेरे घर में जो हो रहा है मुझे वही नहीं पता. ठीक है, मेरे घर के फैमिली मेंबर्स को खाना नहीं मिल रहा है बट आई एम ओके. बट मैं हमेशा देख रहा हूं कि लाइक मेरा नेबर्स लंच में क्या खा रहे हैं, है ना. यही प्रॉब्लम होता है लोगों का यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप आते हो ना आपको चाहिए फोकस और डिस्ट्रैक्शन से दूर. लेकिन अब आप मुझे बोलोगे अरे टीवी वाले तो हमेशा यही बताते हैं, न्यूज चैनल वाले न्यूज़पेपर वाले तो यही बोलते रहते हैं, ट्विटर में भी लोग यही लिखते रहते हैं. देखो दुनिया का काम है आपको डिस्ट्रैक्टेड रखना. ठीक है, आपका काम है कि वो मेंटल एक्यूमेंट लाना और आपको सिर्फ कंपनीज को ट्रैक करनी है. गॉट इट. जैसा मैं उस दिन एक ट्वीट किया और मुझे वही लगा कि लाइक ये भी एक क्वेश्चन है जो बहुत लोग मुझे पूछता है कि लाइक जब कंपनी के बारे में कुछ होता है, जब लोग इन्वेस्टेड होते हैं अपने हार्ड अर्न मनी से, वो सबका सुन लेता है. ठीक है, वो तिजोरी में जाता है, वैल्यू पिकर में जाता है, फिर वो स्क्रीनर में डेटा देखता है. ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट्सएप में होता है, टेलीग्राम में होता है और हजारों ओपिनियंस सबको जाके पूछता है क्या लगता है इस स्टॉक में, क्या लगता है ये गिर क्यों गया है, क्या लगता है ये कितना देर तक बढ़ेगा. सब कुछ पूछ लिया, सिर्फ एक बंदे से बात नहीं करता है. वो है कि कंपनी के मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं उसको फर्क नहीं पड़ता. मतलब क्या, जिसका स्टॉक लिए हो उसके नीचे का जो धंधा चल रहा है, आप धंधा चलाने वाले का ही नहीं सुनते हो और धंधा चलाने वाले को नहीं सुनते हो और उसको छोड़ के आपको पूरी दुनिया का सुनना है. और ये तो पूरा चाइनीज विस्पर बन गया ना भाई. बिकॉज आप जब देख रहे हो 500, 1000, 2000, 5000 ओपिनियंस ले रहे हो और गार्बेज बना रहे हो अपने दिमाग में, सब अपना ओपिनियन बताते जा रहे हैं. राइट, तो आज अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने 1 जनवरी को कोई स्टॉक लिया और लेट से आप उसको 31 दिसंबर तक होल्ड किया, मैं एक एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ. सोचो एक साल में वो लिस्टेड स्टॉक में कितने बार एफआईआई आएंगे जाएंगे, डीआईआई आएंगे जाएंगे, कितने बार से फॉर एग्जांपल कंपनी पैसा रेस करेगा थ्रू वेरियस मोड्स. राइट, कितने बार ये भी होगा कि से फॉर एग्जांपल उस स्टॉक पे कोई बंदे ने कोई यूट्यूब वीडियो बना लिया या किसी ने कुछ और कर लिया. बहुत कुछ होता रहेगा लाइफ में, बट आपका काम ये है कि सिर्फ कंपनी पे फोकस करना. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इसके दिस, ये ध्यान से सुनो कि अगर आपका कंपनी अच्छा परफॉर्म करता गया ना, पैसा उसके पीछे आएगा ही. ठीक है, आप पैसे बनाओगे, उसका टेंशन मत लो. लेकिन क्या होता है ना, ऑन अ डे टू डे बेसिस में आपको वो दिखता नहीं है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग जिम जाते हैं और जो पहला दिन जिम करके घर में आता है, क्या उसका बॉडी ऋतिक रोशन जैसा बन जाता है? नहीं. राइट, तो ऑन अ डे टू डे बेसिस यू डोंट सी प्रोग्रेस. यही प्रॉब्लम है. आप देखते हो कभी चार्ट नीचे है और जब चार्ट नीचे गया तो अब अनशंट रीजन ढूंढने लगते हो कि चलो कोई एफआईआई ने बेचा कि नहीं, चलो मेरा कोई फेवरेट इन्वेस्टर ने. अब ये सोचिए ना, लोग ऐसे बात करते हैं कि कुछ इंडिया का कुछ एक लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ बिग इन्वेस्टर्स. अब वो अगर उनमें से किसी ने कोई स्टॉक से बेच दिया तो मतलब बुरा हो गया. क्यों? क्या पता उस इन्वेस्टर को वो स्टॉक बेचना था क्योंकि लेट से फॉर एग्जांपल उसको कोई एक प्रॉपर्टी खरीदनी हो. आप ऐसे एंगल से सोचो, है ना, वो भी तो एक इंसान है. कोई अगर प्रोमोटर ने कोई अगर शेयर को बेचा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी डूब ही रहा है. व्हाई डू वी ऑलवेज थिंक लाइक सब डूब ही जाएगा? ऐसा नहीं है. ये भी तो हो सकता है कि प्रोमोटर ने जो बिजनेस को 30 साल से बनाया, अब प्रोमोटर को उसका पैसे से निकाल के लेट से उसके बेटे और बेटी को यूके भेजना है अपना हायर स्टडीज के लिए. ऐसे भी तो हो सकता है ना, बिकॉज सेलिंग रीजन कैन बी मल्टीपल. गॉट इट. कोई भी रीजन के वजह से कोई एक स्टॉक को बेच सकता है.
तो अगर कोई DII बेच दिया, FII बेच दिया, क्या पता वो टैक्सेशन के वजह से वो बेचा, है ना। लेकिन आपने क्या किया, आपने उस टाइम पे एक अच्छा बिजनेस को बेच दिया, बिकॉज आपको लगता है कि लाइक अच्छा ये बड़ा FII बेच दिया, ये बड़ा फंड बेच दिया, ये बड़ा इन्वेस्टर चला गया। मैं आपको एक ही चीज बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया का काम ही होगा कि आपको हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रखना, ठीक है। ये सब डेटा देते रहना, कौन क्या हो रहा है, ये हो रहा है, कभी कोई मार्केट ब्रेथ का बात करेगा, मार्केट डेप्थ का बात करेगा, कुछ भी बोलेगा, ठीक है। आपका काम है कि कुछ बिजनेसेस को ट्रैक करना, और जब तक उसका परफॉर्मेंस अच्छा है ना, तब आपको कोई टेंशन नहीं है, तब आप उस स्टॉक में रहो। आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस स्टॉक में आपके पीछे बहुत ऐसे लोग लाइन में खड़े होंगे, ठीक है, और आपका स्टॉक ऊपर जाएगा, करेक्ट। सो इस एंगल से आपको देखनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है कि लाइक और कैसे आपको मतलब से डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, और द ओनली वे टू डू इट इज के लाइक इज टू ट्रैक what the management is saying। सिंपल, आप सिर्फ जाओ और कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ो और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ो। कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स के बाहर, मतलब अगर कंपनी वालों से सब सुन लिया, जान लिया, उसके बाद अगर कुछ एनर्जी बचता है तब जाके कोई किसी यूट्यूबर का सुनो, से फॉर एग्जांपल कि ओके फिर वो क्या बोल रहे हैं इस कंपनी के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको जानना है कि कंपनी वाला क्या बोल रहा है। लेकिन अगर आप कंपनी वाला क्या बोल रहे हैं वही नहीं पता, और उसका स्टॉक आप लेके रखे हो, और फिर आप थर्ड पार्टी, फिफ्थ पार्टी, 10th पार्टी, कोई भी कहीं पे बैठ के आज रिपोर्ट लिख रहा है, ठीक है, और आप उसको पढ़ते जा रहे हो, तो लोगों का इमोशंस और बायस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, है ना। सिर्फ उनका सुनो, मतलब इट्स लाइक अगर आपका पापा का एक मिठाई का दुकान है, तो आप सिर्फ पापा से बात करोगे ना कि लाइक हाँ, तो फिर आप सिर्फ पापा से ही बात करोगे कि लाइक मेरा मतलब धंधा कैसे चल रहा है, कस्टमर्स कैसे आ रहे हैं, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है कि नहीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। लेकिन आपके पापा को छोड़ के लेट्स से फॉर एग्जांपल मेजोरिटी लोग क्या करते हैं कि रास्ते के उस पार जो बंदा बैठा है या कोई दूसरे शहर में कोई बैठा है, उनसे पूछता है कि बताओ ना मेरा पापा कैसा है, या फिर मेरा पापा का बिजनेस कैसा चल रहा है। यही है प्रॉब्लम, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड के लिए डिस्ट्रैक्शन हर जगह पे है, आपको ये सारे डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करके सिर्फ धंधे को ट्रैक करना है। एक और पॉइंट का मैं बात कर सकता हूं जो है कि लाइक सबको प्रॉब्लम होता है कि लाइक स्टॉक लाल में क्यों है। देखो स्टॉक्स जनरली आप अगर देखोगे कभी कभार क्या होता है कि लाइक बहुत महीनों से एक अच्छा बिजनेस का भी स्टॉक लाल में पड़ा रहता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी मार्केट का जो सीन है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक आपको निकल के जाना है। बहुत लोग मुझे ये सब बोलते हैं कि लाइक मैं थोड़ा सा निकाल लिया, अब मैं वेट करूंगा, जब ठीक होगा तब वापस आएगा। अरे ये आपको कैसे पता कि कब ठीक होगा और कब आप वापस आओगे, राइट। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक लर्न टू लिव इन रेड सॉरी सो यू हैव टू लर्न टू लिव इन अ बेयर मार्केट एज वेल, सो दैट अगला बुल मार्केट को आपका वो फायदा मिले। अगर आप बार बार अंदर बाहर कर रहे हो ना, मतलब आप सिर्फ मार्केट का गुलाम हो, ठीक है। आपका कोई फिलोसॉफी, कोई प्रिंसिपल नहीं है मार्केट में। आप मार्केट में पैसा डुबोते ही आते हो, क्योंकि अगर आपका ब्रेन को स्टॉक मार्केट नचवा रहा है ना, ठीक है, ऑन अ डे टू डे बेसिस, आप मार्केट से दूर रहो, आप किसी और इंस्ट्रूमेंट्स में जाओ, इज माई हम्बल सजेशन टू यू। बिकॉज आपको यहाँ पे एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया वो पिछले वाले सेगमेंट के तरह। अगर आपको पता है धंधा अच्छा है, राइट, क्योंकि यहाँ से ये बात भी आता है कि सोचिए कि अगर आपको पता ही नहीं है कि धंधा क्या करता है, जैसे पिछले 2 हफ्ते में जब मार्केट गिरा इतना, परसों जब इतना बड़ा मार्केट में जो कोलैप्स हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है, मिड एंड स्मॉल कैप में, तो बहुत लोग आके पैनिक करके मुझे अपने एक स्टॉक का नाम बताते हैं और बोलते हैं कि सर इसका 15% गिर गया, 13% गिर गया, अब सर ये बताओ इसमें करनी क्या है। तो मेरा पहला बेसिक सवाल होता है कि बोलो आप बिजनेस क्या करता है, बिजनेस का प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है, वो पैसा कैसे बनाती है। एंड आई कैन टेल यू 90% ऑफ द क्वेरीज उसके बाद आया ही नहीं कोई रिस्पॉन्स, क्योंकि उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या खरीदा था। वो मोमेंटम में यूं खरीद लिया था बिकॉज सब खरीद रहे हैं, या कोई व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने बताया है, ठीक है। तो लोगों तो ऐसे छुल्लम छुल्ली का काम करते हैं, राइट, और उनको लगता है कि, और जब वो पैसे गवाते हैं ना, लोगों को लगता है कि एक बाजार जुआ का जगह है। अरे जुआ का जगह आपके दिमाग है, ठीक है, बाजार नहीं है। ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक अगर खरीदने के टाइम आपको पता नहीं है आपने क्या खरीदा ना, तो ऐसे बीच बीच में मार्केट में ऐसे मेल्ट डाउन, ड्रॉ डाउन, जो भी आप टर्म्स यूज करो, ये आता रहेगा, राइट। और जब ये आएगा ना, उस दिन आप डर के निकल जाओगे। यही वाला प्रॉब्लम होता है आप में। और जो लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी को ट्रैक करता है, मैनेजमेंट का सुनता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस है उसका कि लाइक ओके फाइन, अगर ये कंपनी ग्रो कर रहा है इस रेट से, गाइडेंस अच्छा है, आरओई अच्छी है, ठीक है। अब सोचो जो बंदे को पता भी नहीं है कि वो कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है, उसको मैं ये पूछूं आरओई क्या है, उसको मैं ये पूछूं गाइडेंस क्या है, उसको पता भी नहीं है कि कौन कॉल क्या होता है। कितने लोग जब आके मेरे को डीएम करके बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि लाइक ये कंपनी का स्टॉक क्यों गिर रहा है, उसका क्या गिर रहा है, तो मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि कौन कॉल पढ़ा। अगला सवाल पता है क्या आता है, कौन कॉल है क्या। सोचो इतने लाखों रुपए डाल के रख दिया है, पता भी नहीं है साला कौन कॉल क्या है, तो कैसे होगा।
कैसे होगा आप मुझे एक बताओ, एक एक बेयर मार्केट आता है और आप सब पूरा एकदम पूरा नीलाम होकर निकल जाओगे, क्योंकि जिस बंदे का आपने सुन के वो स्टॉक लिया था वो बंदा आज तो है नहीं। कहाँ है वो बंदा? करेक्ट, वो तो है नहीं। आप देखोगे मेजोरिटी जो ये चार्ट वार्ट दिखाने वाले लोग पिछले कुछ दिनों से सब गायब हो गया, राइट। फिर से जब बुल मार्केट कभी आएगा फिर से वो लोग निकल के आएंगे। तो ये तो साइकिल ऑफ लाइफ है, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए देखिए आपका खुद का हार्ड अर्न मनी है, राइट। अगर आप लॉजिकली सोचिए, एक बिजनेस जो कर रहा है सिर्फ उनका ही तो सुनना है ना। जस्ट बिकॉज हमारे पास तिजोरी स्क्रीनर इतना कुछ दिया गया है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसको यूज करनी है। आई बिलीव इट्स एक्चुअली अ साइन ऑफ लो IQ, क्योंकि लो IQ पीपल क्या होता है ना, उनको लगता है कि उनके सामने जो है उसको यूज करनी है। हाई IQ पीपल वो होते हैं ना जो कोई भी चीज यूज करने से पहले शायद उनको फ्री में देगी यार, राइट, लेकिन वो सोचते हैं क्या ये मेरे लिए अच्छा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अगर आप देखोगे, जो मतलब मैं IQ का बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बट सोचिए फॉर एग्जांपल कितने लोगों ने रिन्यूएबल से रेलवेज में पैसा इसलिए डाला, और बाय द वे वो सब बड़े बड़े लोग हैं, इन अ वे के लिए MBA किए हैं, PhD किए हैं एंड ऑल दैट, बट क्या प्रॉब्लम हुआ, रेलवे एंड रिन्यूएबल में आइडिया भी नहीं है पैसा कैसे बन रहा है, वहां पे बिजनेस मॉडल क्या है, यू पैसा डाल दिया, क्यों सब पैसा बना रहे, तो फिर हमारा ये डिग्री विग्री लेके क्या फायदा। अगर हम वैसे ही हमें जब कोई नचवा रहा है और हम नाच रहे हैं तो फिर हम ये सब डिग्री लेके क्या दिखा रहे हैं ना। सो पॉइंट यहीं पे आता है कि कोई भी स्टॉक आज कोई भी आज अपॉर्चुनिटी आए, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ठीक हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट आई एम सेइंग, राइट। फिर इससे क्या होगा ना, आपका ही स्टॉक मार्केट का जर्नी बेटर होगा, बिकॉज पहला तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, फिर आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी पैसे कैसे बना रही है, बिजनेस मॉडल क्या है, फिर आपको देखना है कि उसका रिजल्ट्स कैसे हुआ, कौन कौन में मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, गाइडेंस क्या हो रहा है, केपेक्स क्या हो रहा है, ROE क्या है। अरे ये सब तो बेसिक 5, 10, 15 मिनट में निकल के आते हैं अगर आप थोड़ा कॉल पढ़ते हो तो। और इसके बाद क्या, इसके बाद आप इन्वेस्ट करो, फिर उसके बाद क्या होगा, कोई अगर व्हाट्सएप में आके, कोई टेलीग्राम में आके भी कोई अनशैंड लिखेगा उस स्टॉक के बारे में, आप बोलोगे नहीं आप गलत हो, बिकॉज मैनेजमेंट का ये कहना है। अब तू साला मैनेजमेंट से ज्यादा जानता है क्या बाहर बैठ के, है ना, वो गायब हो जाएगा। दूसरे साइड में अगर स्टॉक लेट से फॉर एग्जाम्पल 10% गिर भी जाता है, बिकॉज हमारे सेबी के माता रानी अगर बैठ के कुछ बोल दिया कि मेल्ट डाउन एंड सारे स्टॉक्स लेट से गिर गया जो उस दिन हुआ था, राइट, तो आप भी उस दिन भी चिल बैठोगे, आप सोचोगे कि लाइक नहीं कंपनी का तो सब कुछ ठीक है, ये सेबी वाला बाहर से बैठ के कुछ अनशैंड बोल दिया तो मेरा स्टॉक 10% गिरा, लेकिन मुझे तो पता है धंधा ठीक है। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते हो ना, फिर आप सोचो उस दिन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे, इसको गाली दोगे, 10 लोगों को DMs में पूछोगे। सो आई सी सो मेनी पीपल रीचिंग आउट टू मी विद दिस सेम थिंग आउट ऑफ डेस्परेशन, आई कैन फील द पेन, ठीक है, कि सर बताओ क्या करना है, कैन आई सेल, कैन आई बाई एंड ऑल दैट, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि बिजनेस में क्या हो रहा है। सो आई होप यू टेक दिस थिंग इनटू योर स्ट्राइड एंड यू अंडरस्टैंड कि लाइक अल्टीमेटली आप किसी कोई भी यूट्यूबर का सुनो, कोई भी टेलीग्राम चैनल में फॉलो करो, अल्टीमेटली आपको जाके देखना है कि धंधा क्या कर रहा है, राइट। और ये सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, ये इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या हो रहा है, बिकॉज हर 3, 4 साल 5 साल में इलेक्शन आता है, ठीक है, और हर इलेक्शन से पहले वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, कंपनी से पैसे उठाते हैं, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ओके। तो ये सब चीजें आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड का बात करेंगे, 3 महीने जब इलेक्शन हो जाएगा फिर कभी इसका बात नहीं करेंगे, तो ठीक है। तो जो आपको नचवा रहा है नाचो मत, ठीक है, आप सिर्फ फोकस करो क्योंकि आपका पैसा आप धंधे में डाल रहे हो, ठीक है। कोई आपको नचाएगा 10 साल के इंडिया का स्टोरी देके, कोई आपको नचाएगा ये बोल के बेयर मार्केट आएगा अगले 4 साल सब डूब जाएगा, कोई आपको नचाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड लेके, कोई आपको नचाएगा पता नहीं कुछ और बोल के। ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए यू हैव लेजर शार्प फोकस ऑन बिजनेसेस। बस PPT कॉल पढ़ते रहो हर 3-3 महीने में, और उसके अनुसार अपने पोर्टफोलियो को चेंजेस करते रहो, राइट। और जितने बड़े मतलब जितने ज्यादा कंपनीज को आप ट्रैक कर पाओगे एट एन इंडिविजुअल लेवल, तो आप इसीलिए देख पाओगे। और मैं मतलब मेरा बात यही पे है, आप देखोगे जब आप कंपनी का मैनेजमेंट का सुनोगे ना, जो धंधा कर रहा है, और बाहर से ये ऊपर के लोग जो ये टीवी में आके बक करता है ना, आप देखोगे एक चीज है कि दोनों में क्लैश होता है इन टर्म्स ऑफ द माइंडसेट, ठीक है। क्योंकि बाहर के लोग क्या करते हैं, आपको डराने धमकाने के लिए आते हैं, क्योंकि उससे उनका आईबॉल्स पड़ता है, उनसे वो पैसे बनाते हैं एंगेजमेंट से। लेकिन जब आप जो धंधा कर रहे हैं, राइट, वो क्यों आपसे झूठ बोलेगा, राइट, वो तो सच ही बोलेगा कि हाँ भाई मेरे धंधे में ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये ठीक है, ये भूल है, करेक्ट। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व है। व्हेन समबडी इज गिविंग एन ओपिनियन ऑन इंडिया, दैट इज वाई इनका सुनना नहीं है, सुनना किसका है, जो धंधा कर रहा है प्रैक्टिकल वे में, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कभी हो सकता है तो राजीव जैन का सुनना, बजाज फाइनेंस का, ठीक है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ राजीव जैन
का सुनना कि कैसे प्रैक्टिकली वो हमेशा बात करता है। तो अगर आपको जानना है कि स्पेस में क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, टाइटन का सुनो ज्वेलरी स्पेस के लिए, है ना। सो कोई भी कंपनी का हो तो आप उसका मार्केट लीडर से चालू करो और फिर बाकी कंपनीज को भी ट्रैक करते रहो, राइट। एक एक स्पेस पकड़ो और उसका सारे लिस्टेड कंपनीज का लेटेस्ट पीपीटी कॉन कॉल पढ़ो। देन आप जब कोई फंड मैनेजर का कोई इंटरव्यू सुनोगे या कोई बड़े इकोनॉमिस्ट के इंटरव्यू सुनोगे ना सीएनबीसी में, तो आपको लगेगा ये क्या बकवास कर रहा है, ठीक है। लेकिन तो वही तो वाला पॉइंट है, वरना क्या है, यू डोंट डू ऑल दिस मेन वर्क और फिर वहां जाके कोई भी बकवास आप खा लेते हो और आपको लगता है कि लाइक, तो 3 महीने पहले आपको लगता था जैसे कि इंडिया में अगला 100 साल का ग्रोथ रेडी है और सडनली पिछले 1-2 हफ्ते में सब चेंज हो गया क्या। तो यही वाला पॉइंट है कि अपना ब्रेन को, वी कांट लेट आवर ब्रेन डांस टू एनी ट्यून्स और टू एनी नॉनसेंस, ठीक है। सो यही तक आज मेरा ये है, ये कोई कंपनी रिलेटेड नहीं था, बट आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस, राइट। फोकस लाइए अपने ब्रेन को, ठीक है। जो भी चीजें आपके सामने दिया गया है, ये सब तिजोरी एंड स्क्रीनर एंड एवरीथिंग, इट डजंट मीन दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप यूजिंग इट कॉन्स्टेंटली, बिकॉज ये सब तो प्लेटफॉर्म है जहां पे लोगों को लाके लड़ाते हैं, लोगों का ओपिनियंस लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म्स एकदम यूजलेस है, बट हैविंग सेड दैट आपका मेन काम है पहले कंपनी वालों से सुनो, फिर अगर टाइम मिला तो फिर वैल्यू रिसर्च में जाओ, यही पॉइंट है।